Hello guys, welcome back to Academy. This is Pranav Quad. Today we are going to take a live session of accountancy. और आज हम चैप्टर कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर के पार्ट 2। तो पार्ट 1 वीडियो जो भी कवर नहीं किए हैं वो प्लीज कवर कर लेंगे अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर के सेशन 22-23 में जाकर के, जैसा कि आपको पता है। तो अकेडमी में 12th क्लासेस की क्लासेस चल रही हैं, तमाम फ्रीलांसर्स क्लासेस चल रहा है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की तमाम क्लासेस चल रहा है। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का पार्ट 2। पार्ट 1 जरूर देख करके आइएगा, तब पार्ट 2 में और मजा आएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अकेडमी में अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस जो भी वॉच कर रहे हैं वो लाइक कर दें, अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियोस तो शेयर जरूर कर देंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का टॉपिक है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो हमेशा याद रखिएगा, दो जगह पर आपको काम आएगा निकालने को, जब आप रिटायरमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हो और जब आप डेथ के क्वेश्चंस कर रहे होगे। तो रिटायरमेंट और डेथ का क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, गेनिंग रेशियो के बारे में समझते हैं। वी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। दिमाग में बैठा लेना, गेनिंग रेशियो हमेशा रिटायरमेंट और डेथ के टाइम में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। पार्ट 1 वीडियो में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ाए थे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मैंने बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। व्हेन द पार्टनर्स गेट एडमिटेड देन वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हेन द पार्टनर्स रिटायर और डेथ देन वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ये तो हो गया इंग्लिश में। अब हिंदी में, जब भी कोई पार्टनर्स किसी भी फर्म में एडमिट होता है, ऐड होता है, एडमिशन लेता है, तब हम उस समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ करके जाता है, छोड़ने का तरीका दो, या तो वो रिटायर कर गया होगा, 60 साल पूरा हो गया, रिटायर हो गया, खत्म हो गया, या वो दुनिया से ही रिटायर कर गया हो, कंडीशन ऑफ डेथ। तो जब कोई भी पार्टनर किसी फर्म को छोड़ता है, छोड़ने का दो तरीका होता है, पहला रिटायरमेंट, दूसरा डेथ, तब उस समय हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। तब हम उस समय कैलकुलेट क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो। इसे मैंने लिखा वे कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। इन दिस, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और इसमें कुछ समझाने की हम कोशिश करेंगे। इन दिस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हु रिटायर। एग्जिस्टिंग पार्टनर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पहले से कोई ना कोई पार्टनर्स रहता है तब ना रिटायर करेगा। भाई रिटायर कौन करेगा, जो आपके फर्म में पार्टनर है उसी में से कोई ना कोई रिटायर करेगा। तो ए बी सी मान ले 3 पार्टनर, इसमें कोई ना कोई रिटायर कर जाएगा। तो ए बी सी पहले से पार्टनर था, इसमें मान लीजिए कि सी रिटायर कर गया, तो पहले से तो ए बी सी पार्टनर्स था ही, तो इन लोगों को क्या कहेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इन दिस एग्जिस्टिंग पार्टनर हु रिटायर, जो रिटायर करता है, जैसे हु यहां पर किसके लिए आएगा, सी के लिए आएगा। मान लीजिए कि सी रिटायर कर रहा है, तो हु रिटायर मतलब सी रिटायर या डेथ, रिटायर भी कर सकता है या उसका डेथ भी हो सकता है। तो इन दिस, फिर से आते इन दिस एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रिटायर करे या डेथ करे, तो याद रखिएगा वो क्या करता है, वो अपना शेयर को सैक्रिफाइस करके जाता है, मतलब अपना हिस्सा का शेयर छोड़कर जाता है। किनके लिए, रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। ए बी सी पार्टनर है, सी छोड़ करके जा रहा है, सी रिटायर कर रहा है या ऑब्लिक डेथ हो गया, तो सी का शेयर 1/5 मान लो 5 था, सी का 1/5 शेयर था। तो ये अब क्या करेगा, रिटायर हो रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना शेयर को लेकर के जाएगा कि छोड़कर जाएगा। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। ए बी सी पहले से पार्टनर था, सी रिटायर कर गया या डेथ कर गया, सी का हिस्सा होता था 1/5, तो 1/5 शेयर वो लेकर के जाएगा कि छोड़ कर जाएगा। तो सर जब वो रिटायर हो रहा है तो शेयर लेकर के क्या करेगा, वो शेयर छोड़ करके जाएगा। तो जब सी शेयर छोड़ कर जाएगा, शेयर का वैल्यू क्या है, 1/5 शेयर, तो 1/5 शेयर ये छोड़ कर जाएगा, तो ये किसी ना किसी को देगा। किसको देगा, जो बचा हुआ है। यहां पर बचा हुआ कौन है, ए और बी, क्योंकि सी तो रिटायर कर गया। सी जब रिटायर कर गया तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कहलाएगा। वीडियो ध्यान से देखो, हेडफोन लगा लो, वॉइस वॉल्यूम बढ़ा लो और ध्यान से सुनो यार, ये सब गोल्डन वर्ड्स है। सी जब रिटायर कर गया तो बचा कौन, ए और बी। ए और बी क्या कहलाएगा, रिमेनिंग पार्टनर।
ए और बी क्या कहलाएगा, रिमेनिंग पार्टनर। तो सी अपना जो शेयर का हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को दे करके जाएगा। सी का शेयर का हिस्सा कितना, 1/5। रिमेनिंग पार्टनर कौन, ए और बी। तो सी 1/5 ऑफ शेयर ए और बी को देकर जाएगा। वही मैंने लिखा, इन दिस एग्जिस्टिंग पार्टनर में से जो रिटायर करता है और डेथ करता है, तो वो पार्टनर जो रिटायर कर रहा है, डेथ कर रहा है, वो अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस इज शेयर, एंड रिमेनिंग पार्टनर गेन करेगा। मतलब जाने वाला छोड़कर जाएगा, रहने वाला लेगा। तो जाने वाला छोड़ के जाएगा मतलब सेक्रीफाइस, जाने वाला छोड़ के जाएगा मतलब वो अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेगा। रिमेनिंग पार्टनर मतलब रहने वाला पार्टनर, जो पार्टनर रहेगा वो गेन करेगा। किस्सा यहां पर खत्म। दैट द सम ऑफ शेयर दैट सेक्रीफाइस बाय एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहां पर द सम ऑफ शेयर जो सेक्रीफाइस होता है बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर जो कि अब रिटायर हो गया है या डेथ हो गया। तो फटाफट एक बात तो गांठ बांध लो कि रिटायरमेंट और डेथ के कंडीशन में गेनिंग रेशियो निकलता है। जल्दी मेरे साथ रिपीट कीजिए, कमेंट कीजिए, रिपीट कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ क्या निकलता है, गेनिंग रेशियो। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ क्या निकलता है, गेनिंग रेशियो। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ क्या निकलता है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि कोई पार्टनर्स पहले से है, जैसे ए और बी, ए बी सी पहले से पार्टनर था, इसमें सी जा रहा है, तो सी जब जाएगा तो अपना शेयर का हिस्सा जो पार्टनर रह रहा उसके लिए देके जाएगा। रह रहा कौन, ए और बी। फिर से ए बी सी तीन पार्टनर पहले से चला रहा था फर्म, सी रिटायर कर रहा है, तो बचा कौन, ए और बी। तो सी अपने शेयर का हिस्सा किसको देकर जाएगा, ए और बी को। सिंपल है। चलिए, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको तभी से दिख रहा है। यहां पर रेशियो को हम ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट क्या करेंगे, सिंपल सा है, यहां पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला चलिए फटाफट मेरे साथ रिकॉल कीजिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको कंपेयर करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। आइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो को याद करें, जो पार्ट 1 वीडियो में किए थे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, हमने क्या कहा था, ऑन सैक्रिफाइसिंग, ऐसे याद रखेगा, ऑन मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड से ओ हो गया, न्यू रेशियो से एन हो गया, मतलब ऑन ओ माइनस एन। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर एक भी फॉर्मूला याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू है तो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। और भी लॉजिकल बात है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हमने एक लॉजिक से बताया था, उसको रटने की जरूरत नहीं थी। तो गेनिंग रेशियो के लिए भी लॉजिक क्या है कि यहां पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो क्यों करेंगे। यहां पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो से बड़ा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा हम लोग इस तरह से करते हैं। तो जो भी नया पार्टनर है, जो नया पार्टनर नहीं, जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर, नया पार्टनर नहीं बोलेंगे, रिमेनिंग पार्टनर है। जैसे इस केस में कौन है, ए और बी। ये जो फिगर बताया इसमें रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी। ए बी का जो रेशियो होगा, न्यू रेशियो होगा, वो बड़ा होगा पहले के ओल्ड रेशियो से, इसे के लिए न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। तो याद करिए जल्दी से, सैक्रिफाइसिंग ऑन मतलब ओ माइनस एन। गेनिंग को याद रखिए, नो, गेनिंग मतलब नो, नो मतलब एन माइनस ओ, नो। गेनिंग नो, सैक्रिफाइसिंग ऑन, गेनिंग नो, सैक्रिफाइसिंग ऑन। इस तरह से कुछ न्यूमोनिक्स बना करके थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारा चीज याद करने को होता है। बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, कितनी चीजों को आप याद रख पाएगा। तो न्यूमोनिक्स इज द बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर एवरीथिंग इन योर माइंड्स। तो हमेशा याद रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग ऑन ओ माइनस एन, ऑन गेनिंग नो एन माइनस ओ। ये हमारा तरीका। अगर इससे बेस्ट तरीका आपके पास हो तो आप उसको अमल में लाइए, हैबिट्स में लाइए, तब जाकर के और अच्छा रहेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एग्जांपल है, यहां पर हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी सी एज ए पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। इसमें बी रिटायर कर रहा है। ठीक है, कौन रिटायर कर रहा है, बी। तो पहले से कौन कौन पार्टनर था, ए बी सी। 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहा था, बी रिटायर कर रहा है। एंड द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर बाय ए एंड सी इज 5:2। मतलब यहां से आपको सबसे पहले तो न्यू और ओल्ड रेशियो पता नहीं करिएगा, तब तक आप लफड़ा में फंसे रहिएगा। तो पहले से पार्टनर कौन था, ए बी सी। उसका रेशियो क्या था, 5:3:2। तो सीधा सा बात है, ये क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो।
फ्यूचर फ्यूचर मतलब आगे जा करके ए और सी अपना रेशियो 5:2 कह रहा है, मतलब ये न्यू रेशियो है। अब आप गौर करिए यहां पर ए बी सी है और आगे जाकर ए और सी हो गया, मतलब बी क्या हो गया, रिटायर कर गया। सिंपल सा बात है, रिटायर मान लो या डेथ मान लो, कोई भी कंडीशन हो, गेनिंग रेशियो तभी निकलता है रिटायरमेंट और डेथ। तो यहां पर कैलकुलेशंस में हम क्या किए, ए बी सी ओल्ड पार्टनर लिख दिए, इनका रेशियो को ओल्ड कह दिए। बी यहां पर रिटायर कर गया भैया, तो अब तो बी दिखेगा नहीं, अब कौन दिख रहा है, ए और सी। ए सी हम न्यू पार्टनर्स है, जबकि इसको न्यू पार्टनर्स नहीं हम कहेंगे, समझाने के लिए थोड़ा सा हम ले रहते हैं, इसको हम रिमेनिंग पार्टनर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। न्यू रेशियो लिखने के लिए न्यू पार्टनर्स कह दिया, न्यू पार्टनर्स नहीं है ये, रिमेनिंग पार्टनर्स है, बच गए जो। तो ए और सी इज अ रिमेनिंग पार्टनर, इसको न्यू पार्टनर लिखने के लिए इसलिए क्योंकि न्यू पार्टनर है न्यू रेशियो, इसी के लिए मैंने न्यू बोला। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चलिएगा, कुछ चीजों को सीखने के लिए हमें कुछ लिखना होता है। तो ए और सी क्या है, न्यू पार्टनर्स है और रिमेनिंग पार्टनर्स भी है। उसके जो रेशियो है 5:2 है, मतलब 5/7 एंड 2/7, ये न्यू रेशियो हो गया भैया, और ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। गेनिंग रेशियो के लिए हमें दो ही चीज चाहिए, ओल्ड रेशियो पता होना चाहिए, न्यू रेशियो पता होना चाहिए। फॉर्मूला में फिट कर देंगे, कमाल धमाल में हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो गेनिंग रेशियो क्या है, नो, गेनिंग रेशियो इक्वल टू नो n माइनस ओ, मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फटाफट इम्प्लीकेट करो। अब तो भैया यहां पर अब लॉजिक समझाने वाली कुछ नहीं है, अब तो फ्रैक्शंस अगर आपको क्लियर है और आपने बचपन में अच्छे से मैथ के कैलकुलेशन कर रखे हो तो यहां पर आप कर लोगे, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि ए और सी कितना गेन किया, क्यों, क्योंकि बी जब रिटायर होके जा रहा था इसने अपना कुछ हिस्सा ए को दे के गया होगा, ऐसे ने कुछ हिस्सा अपने सी को देकर गया होगा। तो यही हमें फाइंड करना है कि ए कितना गेन किया और सी कितना गेन किया। तो गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड। ए का जो न्यू रेशियो है वो 5/7 है, यहां देखिए 5/7 यहां पुट कर दिया, माइनस ओल्ड रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, 5/10 किए तो 15/70। वैसे सी का न्यू रेशियो क्या है 2/7, यहां देखिए 2/7 हो गया, माइनस ओल्ड रेशियो क्या है सी का 2/10, 2/10 किया तो यहां पर आ गया 6/70, 15:6 का रेशियो बन गया। दिस इज द गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। बात समझ में आता है, यस सर समझ में आता है। चलिए और आगे क्वेश्चन से समझेंगे, और आगे क्वेश्चन समझेंगे। ए बी सी पहले से पार्टनर था, 3:2:1 में कर रहा था, यहां साफ कह दिया बी रिटायर कर गया, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 3:1, मतलब ये क्लियर हो गया कि ये ओल्ड है और ये न्यू है। गेनिंग रेशियो नो, गेनिंग रेशियो नो, एन माइनस ओ नो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बी रिटायर हो रहा है, इसका मतलब ए और सी कुछ ना कुछ हिस्सा गेन किया होगा। अरे भैया बी रिटायर हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ ए को देके जाएगा, ये कुछ ना कुछ सी को देके जाएगा, देके जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है, याद रखिए गोल्डन पॉइंट्स, कोई जरूरी नहीं है कि बी रिटायर करेगा तो ए और सी दोनों को देगा। ये भी हो सकता है कि बी रिटायर करे तो सिर्फ ए को दे, ये भी हो सकता है कि बी रिटायर करे तो सिर्फ सी को दे। इसी के लिए इस बातों को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि दोनों को देगा, कोई एक को भी दे सकता है। ये तब पता चलेगा जब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, कब पता चलेगा, जब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। चलिए तो गेनिंग रेशियो क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। ए का न्यू रेशियो क्या है 3/4, 3:4 आप समझ रहे हो ना, 3:1 को क्या लिखेंगे 3/4 एंड 1/4। इसमें तो कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा है तो कमेंट्स करिएगा, कोई दिक्कत है तो। 3:1 का मतलब क्या होता है, 3:1 मतलब 3+1, डिनोमिनेटर को लाने के लिए क्या कीजिएगा 3+1 कर दिएगा तो 4 होता है, यही 4 कर देते हैं हम लोग, यही रूल है फ्रैक्शंस का। तो न्यू माइनस ओल्ड है तो ए का न्यू है 3/4 कर दिया, माइनस ए का ओल्ड क्या है 3/6 किए तो 6/24 आ गया। सी का न्यू क्या है 1/4 है, 1/4 किया, माइनस सी का ओल्ड क्या है 1/6 किए तो 2/24। अगर हम इसको लाए तब 6/24 इज टू 2/24 तो इसको रेशियो में 6:2, इसको और सिंप्लीफाइड करें। याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशंस होना चाहिए। अगर रेशियो आपको 6:2 है, अगर रेशियो 4:2 है, अगर रेशियो 5:10 है तो ये फ्रैक्शन का रूल है कि उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है। जैसे 6:2 को क्या करेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 यहां पर क्या होगा 3 से यहां पर 2 से करेंगे। 6:2 है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 3 बार में और 2 से 1 बार में 3:1 होगा। 4:2 में हम लोग 2 से करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा 2/1। ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। 5:10 है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 5 से डिवाइड करना होगा तो 1:5।
हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा, गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई में, तमाम सारे बोर्ड में। तो अगर गेनिंग रेशियो पूछ दिया और आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किए, बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती किए, क्या किए, हड़बड़ एग्जाम में प्रेशर, नर्वस तो ऐसे भी रहते हैं, हाँ, जो कि नहीं रहना चाहिए, इतने अच्छे से अकेडमी में पढ़ाई चल रहा है, जहाँ क्या करते हैं 6:2 करके कैलकुलेशन करके आते हैं और उनको 1 मार्क्स नहीं मिलता है। यहाँ पे बोर्ड का दरिया दिली होता है तो हाफ दे देगा, नहीं तो बोर्ड चाहेगा तो पूरा काट सकता है, मतलब 1 मार्क्स का आपको डिडक्शन हो जाएगा। समझिए 1 मार्क्स एक मार्क्स से कितना परसेंटेज नीचे चला जाता है। इसीलिए ध्यान रखिए, ईच एंड एवरी मार्क्स इज इंपॉर्टेंट। इसलिए सारे बातों को सर के द्वारा कहे गए सारे बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तब जाकर बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं, तब जाकर के हमारा एक मार्कशीट जो आता है वो एक फ्लाइंग कलर्स के साथ आता है और मजा आता है देखने में मार्कशीट को। इसलिए सारे बातों को ध्यान रखिए, 6:2 नहीं लिख के आएंगे, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे, 3:1 करके आएंगे, ठीक है, तब आपको पूरा 1 में 1 मार्क्स मिलेगा। सारे बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको बिहार बोर्ड वालों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन जाएगा, सीबीएसई वालों के लिए 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा समझाएं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के भी कुछ बातों को। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हम लोग कैसे यहां पर करेंगे कैलकुलेट, तो हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को लेते हुए। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग मोटा मोटी करना सीख गए हैं, अब यहां पर हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेंगे या गेनिंग रेशियो करेंगे। मतलब अब जो क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे वो उसमें क्या करेंगे, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता चलेगा, तो बेवकूफ, मैंने आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। Sacrificing ratio always calculated at the time of admission. Gaining ratio is always calculated at the time of retirement या death. अगर क्वेश्चन में एडमिशन की बातें होगी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में रिटायरमेंट और डेथ की बातें होगी तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अब इसमें कुछ समझने वाली बात तो है नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, तब जाकर के अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 5:4 में कर रहा है, दे एडमिट सी, एडमिट कर रहा है मतलब एडमिशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। दे एडमिट सी फॉर 1/9 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम ए, साफ कर रहा है कि सी 1/9 शेयर लेकर के आएगा, अब वो ए से लेगा, किसी और से नहीं लेगा, ए से, मतलब ए और बी पार्टनर है, सी उधर से आया, बोला कि हमको भी आपके साथ फर्म में काम करना है। सी बोला हमको 1/9 शेयर चाहिए, कितना चाहिए, 1/9 शेयर चाहिए, और सी खुलकर कह रहा है, सी खुलकर बोल रहा है कि हमको 1/9 शेयर ए से ही चाहिए, सिर्फ ए से चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तो ए और बी का ये रेशियो है, ए और बी का रेशियो है 5/9 4/9, ये तो होना ही था। सी को 1/9 शेयर चाहिए सिर्फ ए से, तो एक काम करो, ए का शेयर जो है 5/9 उसमें 1/9 घटा दो, क्योंकि ए का शेयर पहले कितना था 5/9, उसमें से माइनस कर दो 1/9, क्यों, क्योंकि ये 1/9 कौन ले रहा है, सी ले रहा है, तो अब ए के पास कितना बचेगा 4/9, बी से तो कुछ लिया ही नहीं, तो बी का रेशियो तो 4/9 था ही, सी को कितना मिला 1/9, बना लो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या होगा, ए का हो जाएगा 4/9, बी से तो कुछ लिया ही नहीं तो 4/9, और सी को कितना मिला 1/9 जो कि वो ए से लिया, तो आपका रेशियो क्या हो गया 4:4:1, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ऑन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑन, ओल्ड माइनस न्यू कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि ए ने 1/9 सैक्रिफाइस किया। अरे भैया 1/9 सैक्रिफाइस किया तो साफ क्वेश्चन में दिख रहा है कि सी 1/9 शेयर ए से ही लिया, तो जब सी 1/9 शेयर ए से लिया तो ए 1/9 शेयर सैक्रिफाइस किया होगा, सिंपल सा बात। फिर से सी बोला 1/9 शेयर हमको ए से चाहिए, अब कोई आप पूछे कि ए कितना सैक्रिफाइस किया, तो अरे भैया सी जितना ए से लिया उतना ए सैक्रिफाइस किया, तो सी 1/9 शेयर ए से लिया, दैट मीन्स ए 1/9 शेयर सैक्रिफाइस किया। तो देखो ये तो क्वेश्चंस देख के ही समझ में आ गया था, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में पता चल गया कि ए 1/9 शेयर से सैक्रिफाइस किया, अब बी 0 किया, क्योंकि बी ने कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया, इसीलिए बी का शेयर 4/9 ही रह गया। ए का शेयर 5/9 था, वो कन्वर्ट होकर 4/9 आ गया,
क्यों? क्योंकि 5/9 में से 1/9 घटाया तो 4/9 आया था और C 1/9 शेयर तो लेवे किया था। तो 4:4:1 इज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑन O माइनस N यहां पर कैलकुलेट किए तो A का 1/9 शेयर एंड B का 0। चलिए और क्वेश्चंस करें और हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा। ए बी आर ए पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 7:3 कर रहा था। डे एडमिट हो गया, मतलब यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। डे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, मतलब सी को चाहिए 1/5 शेयर, लेकिन सी जो एक्वायर करेगा विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, मतलब सी को चाहिए 1/5 शेयर और सी बोला कि हम आधा आधा लेंगे, मतलब आधा ए से लेंगे आधा बी से लेंगे। बोले तो ए और बी का शेयर क्या है 7/10 एंड 3/10। क्लियर? सी को कितना शेयर चाहिए 1/5 शेयर चाहिए, वो आधा आधा चाहिए, किससे? ए से चाहिए बी से चाहिए। आधा करने के लिए क्या करेंगे 1/5 इंटू 1/2, मतलब 1/10 फ्रॉम ए एंड अनदर 1/10 फ्रॉम बी, मतलब ए से भी चाहिए बी से चाहिए, मतलब ए से भी 1/10 शेयर चाहेगा मिलेगा सी को और बी से भी 1/10 शेयर मिलेगा बी से सी को। तो सी को चाहिए 1/5 शेयर, 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो जाहिर सी बात है 1/10 शेयर हम ए से ले लेंगे, 1/10 शेयर बी से ले लेंगे। तो लेने के बाद क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो सी का ए का क्या है, पहले ओल्ड रेशियो क्या था शेयर का 7/10, उसमें माइनस कर देंगे 1/10 का है, क्योंकि हमें सी को देना है। तो ए के पास कितना बचा 6/10। बी का पहले शेयर कितना था 3/10 माइनस 1/10, ये 1/10 किसको दे रहे हैं सी को, तो बी के पास कितना बचा 2/10। चलिए रेशियो बनाइए, A:B:C आया, A:B:C आया तो ए का रेशियो हो गया 6/10, बी का रेशियो हो गया 2/10 और सी का रेशियो कितना था 1/5। सी का रेशियो 1/5 था क्योंकि सी को 1/5 चाहिए, लेकिन हमें रेशियोज में रूल कहा जाता है कि जितना डिनोमिनेटर और रेशियो का होता है उस डिनोमिनेटर में हमें लाना होता है। कुछ नहीं करेंगे 5 को इंटू 2 कर देंगे, तो जितना डिनोमिनेटर से गुना होगा उतना न्यूमरेटर से गुना होगा, ये सब पता है आपको। तो 2/10 हो जाएगा, मतलब ए का 6/10, बी का 2/10, सी का 2/10, मतलब 6:2:2। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 3:1:1। तो ये क्या हो गया आपका NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब खेला बाकी है, खेला क्या बाकी है, यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा कि गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोल दिया एडमिट है, एडमिशन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जल्दी बताओ, ऑन सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ऑन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ऑन, मतलब ओल्ड माइनस न्यू। ऑन कर देंगे तो ए और बी ही सैक्रिफाइस यहां पर किया है, सी तो आया, सी तो भैया एडमिट हुआ ना, और ए और बी अपने पोर्शन से इक्वली दिया, तो इक्वली ही होगा। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा। अरे क्वेश्चन में कह रहा है कि सी 1/5 शेयर ले रहा है, इक्वली ले रहा है ए और बी से, तो जाहिर सी बात है ए और बी इक्वली सैक्रिफाइस करेगा। लेकिन ठीक है हमें पता है, लेकिन हमें कैलकुलेट करके एग्जामिनर को दिखाना भी है, क्योंकि वो मार्क्स मुफ्त का नहीं देगा। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें शो करना होगा कि हाँ भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली ही रहा होगा, इक्वली रहा होगा। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ए का ओल्ड है रेशियो 7/10, न्यू रेशियो 3/5, 1/10 हो गया। बी का आपका ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू है माइनस 1/5, तो ये आपका 1/10 हो गया। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा ए है 7/10 और न्यू ए क्या है 7/10 और न्यू क्या है 3:1:1, मतलब 3 1 4 1 5, 3/5 1/5 1/5। तो ए का क्या है ओल्ड 7/10, ए का न्यू 3/5, तो 7/10 माइनस 3/5 1/10। बी का ओल्ड कितना है भैया 3/10, बी का न्यू कितना है 1/5, हो गया ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर आपको दिख रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियोज क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 1:1, मतलब इक्वली सैक्रिफाइस किया। ये हम कैलकुलेट करके भी शो कर दिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करा, ए बी सी आर ए पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। इफ ए रिटायर, अगर ए रिटायर करेगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बी और सी का। तो ए बी सी पहले से पार्टनर था, 5:3:2 में कर रहा था, ए रिटायर कर गया
तो पूछ रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीएनसी का क्या होगा। बहुत शॉर्टकट रूल है, आराम से निकाल लेंगे, यहां पर कैलकुलेट करने वाला कोई झमेला नहीं है। ये एमसीक्यू का बेस्ट ट्रिक है, ये ऑब्जेक्टिव का बेस्ट ट्रिक है। सब्जेक्टिव में सॉल्व करना होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव का बेस्ट ट्रिक है। इसमें क्या कीजिएगा, जब भी कहे कि कोई रिटायर कर रहा है उसके ऊपर क्रॉस कर दीजिएगा, बाकी जो है वो वही रेशियो रहेगा। जैसे हमारा रेशियो एबीसी का क्या है 5/10:3/10:2/10, ठीक है। यहां कह रहा है ए रिटायर कर रहा है तो ए के सामने क्रॉस, ए के ऊपर क्रॉस। अब बचा क्या, बी एंड सी, बी का रेशियो एंड सी का रेशियो क्या बचा 3:2। 3:2 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी। 3:2 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी। फिर से एबीसी का पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5/10, 3/10, 2/10। यहां कह रहा है ए रिटायर कर गया तो जो रिटायर करेगा उसके माथा पर क्रॉस, ठीक है। बचा हुआ कौन है, बी और सी। बी और सी का क्या रेशियो 3:2, यही आपका बी और सी का एनपीएसआर हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए अब यहां पर चलिए चेक करते हैं आपका कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना। बी नंबर को सॉल्व कीजिए, तो बी नंबर में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबीसी का क्या है 5/10, 3/10, 2/10। अब इसे कह रहा है बी रिटायर कर गया, बी रिटायर कर गया तो जो रिटायर करेगा उसके माथा पर क्रॉस करिए। बचा कौन, ए और सी। ए और सी का रेशियो क्या होगा 5 इधर है 2 इधर है, मतलब 5:2। चलिए एक बार और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। हमारे पास ए और बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5/10, 3/10, 2/10। यहां पर सी रिटायर करा, जो रिटायर कर रहा है उसके माथे पर क्रॉस, सी रिटायर करा। बचा कौन, ए और बी। ए और बी का रेशियो क्या होगा 5:3। 5:3 इज द आंसर। याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, बहुत ही मजेदार है। यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आराम से निकाला जाता है रिटायरमेंट और डेथ वाले कंडीशंस में। चलिए एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले। ए बी सी आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3, ठीक है। बी रिटायर कर गया एंड इज शेयर टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। मतलब बी रिटायर कर गया, मैंने आपको गेनिंग रेशियो में क्या बताया था, चलिए रिकॉल करते हैं। गेनिंग रेशियो में मैंने बताया था कि पहले से पार्टनर 3, मतलब 3 या 2 जो भी रहते हैं, यहां पर कंडीशन 3 है इसलिए 3 बता रहा हूं। यहां पर पार्टनर था ए बी सी, जिसमें क्या हो रहा है बी रिटायर कर रहा है। बी रिटायर कर रहा है तो वो अपने शेयर का हिस्सा रहने वाले पार्टनर को, मतलब रिमेनिंग पार्टनर को देकर के जाएगा। मतलब ए बी सी का शेयर कितना था 5:4:3। बी रिटायर कर रहा है तो बी रिटायर कर रहा है तो बी अपने शेयर का हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को दे करके जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और सी। अब यहां पर कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार सेट करेगा कि वो कितना देगा। जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि बी अपना शेयर इक्वली दोनों को बांटेगा, मतलब बी अपने शेयर को इक्वली बांटेगा रिमेनिंग पार्टनर में। रिमेनिंग पार्टनर बोले तो ए और सी। तो चलिए एबीसी का पहले रेशियो बनाइए 5/12, 4/12, 3/12, ये हो गया रेशियो। कौन रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है। बी रिटायर कर रहा है मतलब बी का शेयर कितना है 4/12। अब ये 4/12 शेयर जो है बी का, ये इक्वली बटेगा किसमें, ए और सी में। ए और सी इज अ रिमेनिंग पार्टनर, ए और सी इज अ रिमेनिंग पार्टनर। इक्वली करने के लिए क्या करेंगे 4/12 इंटू 1/2, तो मतलब 4/24 किसको मिल जाएगा, ए को। फिर बी का जो आधा शेयर है मतलब 4/12 इंटू 1/2 मतलब 4/24, ये मिल जाएगा सी को। मतलब बी का जो शेयर है उसका आधा ए को, आधा सी को मिल जाएगा। अब कैलकुलेट क्या करेंगे कि ए का पहले से शेयर कितना था 5/12 और उसको बी से कितना मिल गया 4/24, ऐड कर देंगे 14/24। सी का पहले से शेयर कितना था 3/12, बी से कितना मिला 4/24, ऐड कर देंगे 10/24। तो ये क्या आ जाएगा एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। कितना हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 14:10। अब मामला यहां पर क्या बना, इट इज एनपीएसआर मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में ओल्ड दिया हुआ है और हमने अभी तक क्या निकाला न्यू। और यहां पर कंडीशन क्या है रिटायर का, मतलब यहां पर कौन सा रेशियो निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कंडीशन रिटायरमेंट का है तो यहां पर गेनिंग रेशियो निकलेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, तो सर यहां पर हमारा गेनिंग रेशियो निकलेगा। अब गेनिंग रेशियो मतलब होता है नो नो नो। गेनिंग रेशियो को हम लोग कैसे याद किए, नो एंड माइनस ओ, मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ऑन, ओ माइनस ऑन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे किया याद, ऑन, ओ माइनस ओल्ड,
माइनस सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हमने कैसे याद किया है, ऑन मतलब ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशियो को हमने कैसे याद किया है, नो मतलब न्यू माइनस ओल्ड। तो यहां पर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, नो मतलब न्यू माइनस ओल्ड। अब ए और सी गेन किया है, हमें देखना है कि ए सी कितने रेशियो में गेन किया है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ए का न्यू रेशियो ले लेंगे, माइनस ओल्ड कर देंगे, 4/24 आ जाएगा। सी का न्यू रेशियो ले लेंगे, माइनस कर देंगे ओल्ड से, तो 4/24 आ जाएगा। 4/24 आया, मतलब यहां पर हमारा क्या हो गया, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 4:4 मतलब 1:1 मतलब इक्वली। तो जाहिर सी बात है यहां पर सी बी तो बेचारा चीख चीख के चिल्ला के कह रहा है, बी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम अपने शेयर का हिस्सा इक्वली बांटेंगे ए और सी में। तो जाहिर सी बात है ए और सी का गेनिंग भी इक्वली होगा। अरे बी इक्वली बांट करके जा रहा है, बी हम है, हम बोले हम इक्वली ए को भी देंगे और सी को भी देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ए और सी इक्वली गेन किया तो इक्वली होगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करके दिखाना होता है, हमने दिखा दिया। तो यहां पर हमने इतने तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए, जहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखे कैसे कैलकुलेट होता है, गेनिंग रेशियो देखे कैसे कैलकुलेट होता है। हमने ये भी देखा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हुए भी हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को सॉल्व किया। मतलब स्टार्टिंग में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सिंपली सॉल्व किया जहां पर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ था। हमने स्टार्टिंग में गेनिंग रेशियो को सॉल्व किया जहां पर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया गया था। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वहां पर हम लोग सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट लेवल में हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है लेकिन न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट किए। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या किया, हम लोग न्यू रेशियो को कैलकुलेट किए। तब जाकर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कहा तो गेनिंग रेशियो निकाले। ठीक है, तो चलिए इतने क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये बेसिक क्लासेस है और हमने कह दिया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की क्लासेस में जो भी कमांड कर लेगा वो आगे आने वाले चैप्टर में एडमिशन रिटायरमेंट डेट में कहीं भी कोई पंगा नहीं होगा और वो चैप्टर बहुत आसानी से खत्म होगा विथ लेस एफर्ट। जैसे कि जितना जान जितना प्राण जितना डालना है इसमें डाल दो, इस चैप्टर में डाल दो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां पर इस चीजों को कवर कर लोगे, एडमिशन रिटायरमेंट डेट में कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं और हमारे बातों को समझते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू करेंगे आप लोगों को। अगर आप अपने बातों को कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर दें। academy@class 12 में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी ऐड हो जाए। हमारे पास एक व्हाट्सअप नंबर है जिससे आप डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और तमाम अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करें इस वीडियोस को लाइक करके, दोस्तों के बीच में शेयर करके। और आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और हमारे कंटेंट को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं वीडियो जेन्युइन है और एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो हमारे इस अकेडमी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए, रूटीन बना करके पढ़िए, हार्डवर्क पढ़िए, पेशेंसली पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुडविल पर कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए टाटा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अकेडमी को।